नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा कर दी है। जब से यह सूचना आपको मिली है कि 8वें पे कमीशन का गठन हो गया है, आपने देखा होगा कि कई लोगों के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा यह बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में अब 2 गुना 3 गुना की वृद्धि होगी। बेहतर है कि हमें सच्चाई पता रहे ताकि आने वाले समय में जब 8वां पे कमीशन अपने वास्तविक रूप में आए तो हमें ज़्यादा झटका न लगे, क्योंकि जो रियलिस्टिक है, जो सच्चाई है, उससे हमें अवगत होना चाहिए। और इस वीडियो में हम एक बार फिर से चर्चा इसी पर करेंगे कि वास्तव में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका क्या लाभ हो सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए आपको। क्या आपकी सैलरी 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाएगी? जो आपका इन हैंड सैलरी आप रिसीव कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, क्या आप उसका 2 गुना या 3 गुना अमाउंट प्राप्त करने लग जाएंगे? तो आइए हम उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री उसका बैकग्राउंड आप समझें तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। 7वां पे कमीशन 2014 में गठित हुआ, 2015 में इसकी रिपोर्ट आई और इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2016 में। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपका जो रिपोर्ट आने में देरी हो जाए, तो हो सकता है कि और आगे पीछे हो जाए। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 या और भी आगे पीछे हो सकता है। और एम्प्लॉय जो यूनियंस थे, उस समय उनकी मांग थी कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 3.68 रहना चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने उसे माना? नहीं माना। गवर्नमेंट ने माना 2.57 का फिटमेंट फैक्टर। उस समय 2.57 का, आज के इसके पहले वाला जो कि 2016 में जब लागू हुआ था, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 माना गया था। ध्यान दीजिएगा, 2016 में बेसिक 7,000 जो कमाता था, जो भी सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दिन 7,000 रुपये बेसिक अगर वो प्राप्त कर रहा था, तो उसको ऑलरेडी डीए 125% प्राप्त था। जो आपको ये बताया जा रहा है कि सैलरी 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, वो आपके बेसिक पर बता रहे हैं। तो बेसिक का 125% तो वो उसी दिन प्राप्त कर रहा था जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2016 में। तो आप ये समझें कि 2016 में जिस दिन ये लागू हुई आपकी, उस दिन 7,000 रुपये बेसिक प्राप्त करने वाला कोई भी कर्मचारी 125% डीए प्राप्त कर रहा था। और जब ये वेतन आयोग लागू हुआ 7वां, तो फिर उसका डीए 0 हो गया। ये 125% पूरा 0% हो गया। ठीक, इसके बदले में ही तो आपको फिर वो फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया गया। ये चीज़ समझना चाहिए आपको। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी 7,000 रुपये प्राप्त नहीं करता था। 7,000 उसकी बेसिक थी, लेकिन 7,000 का 125% तो वो पाता ही था। तो मिनिमम बेसिक असल में 7,000 नहीं बल्कि 15,750 थी 2016 में भी, 7वां वेतन आयोग लागू होने से पहले। उसके बाद एचआरए वगैरह वो अलग चीज़ है, लेकिन 7,000 में आपका 125% डीए लग रहा था, तो और 15,750 रुपये वो कम से कम प्राप्त करता था। समझ रहे हैं? लेकिन सरकार ने कहा कि अब हम 18,000 कर देंगे। यानी जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ 2016 में, तो 15,750 रुपये प्राप्त करने वाला कर्मचारी जिसकी नौकरी लगी, शुरुआत में वो 15,750 प्राप्त करता था, वो 18,000 प्राप्त करने लगा। वही बस इंक्रीमेंट हुआ था। तो 15,750 से 18,000 हो, तो इफेक्टिव इंक्रीमेंट सर कितना हुआ? इसको आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2,250 रुपये हुआ, 2,250 रुपये हुआ। तो 14.2% का इंक्रीमेंट हुआ, 40.2% वो बढ़ा। ये आपका 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ था, तो उसमें ये चीज़ हुई कि 14.2% इंक्रीमेंट हुआ। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो दूसरे पे कमीशन में 14.2, तीसरे में 20.6, चौथे में 27.6, 5वें में 31, 6वें में 54 और 7वें में 14। ओवरऑल ये परसेंटेज इंक्रीमेंट जो इंक्रीज़ हुआ है परसेंटेज में, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, यानी कि कोई 15,750 मूल वेतन सकल वेतन पाने वाला कर्मचारी 18,000 पा रहा है, 14% उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हर वेतन आयोग में इतना % वृद्धि हुआ। इसका एवरेज अगर आप देखेंगे तो 27% हुआ। अब आज ये कहा जा रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 रहने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग में, आप ध्यान से देखिएगा, क्या आपको ये रियलिस्टिक लगता है, क्या ये आपको सच्चाई लगती है? इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर है तो आज के समय में 18,000 बेसिक प्राप्त करने वाला 40,000 प्राप्त करेगा 2.5 के हिसाब से, या 45,000 प्राप्त करेगा 2.8 के हिसाब से। अगर आप ध्यान दें तो आज 53% डीए है। आज भारत सरकार, बिहार सरकार के दिन जो कर्मचारी हैं उनका डीए 53% है। अभी जनवरी चल रहा है, इसमें एक इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद जुलाई में लगेगा, वापस जनवरी में लगेगा, तो 3 बार लगेगा। तो हम मान के चलते हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि जब ये लागू होना होगा तो 63% हो जाएगा। तो ऐसे में जो कर्मचारी होगा वो अपने मूल वेतन का 163% प्राप्त करेगा, है ना, क्योंकि 63% तो आपका डियरनेस अलाउंस हो ही जाएगा, महंगाई भत्ता हो ही जाएगा। तो आप तो ऑलरेडी अपने वेतन का 163% आज की डेट में प्राप्त ही कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप दोगुना प्राप्त करेंगे, तो दोगुना नहीं प्राप्त करेंगे, मात्र 0.37 प्राप्त करेंगे, क्योंकि 163% आज की डेट में आप प्राप्त कर रहे हैं डीए के हिसाब से। यानी आपकी मिनिमम बेसिक अगर नौकरी के समय 18,000 है, तो जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा, 8वां वेतन आयोग, तो 1.63 अगर आप डीए 163% मिला दे रहे हैं, तो आप 29,000 रुपये तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, निश्चित ही प्राप्त करेंगे। लेकिन अब ये जो बात कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहेगा, तो 2.5 अगर आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी सैलरी फिर 45,000 हो जाएगी। सर 45,000 हो जाएगी, 29,000 जो कर्मचारी जनवरी 2026 में 29,000 रुपये प्राप्त कर रहा है, वो 45,000 प्राप्त करने लग रहा है। इसका मतलब नेट इंक्रीज 15,000 का हो रहा है, 15,660 का हो रहा है, तो 53% क्या उसका नेट इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि 29,000 8वां वेतन आयोग जब लगेगा तो क्या 29,000 जो आज की डेट में बताया जा रहा है कि 2.5 फिटमेंट फैक्टर रहेगा। आप सोचिए गहराई से कि अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है तो क्या 29,000 पाने वाला 45,000 प्राप्त करेगा, तो इस वजह से 15,000 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या 53% इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचिए ध्यान से कि क्या 53% गवर्नमेंट आपका बढ़ा देगी। सच्चाई सोचिए गहराई से कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होता है, इसमें आपका जो सैलरी है, जो नेट इनकम है, नेट इंक्रीमेंट है, क्या वो गवर्नमेंट 53% बढ़ाने जा रही है। आप उम्मीद कर सकते हैं क्या 53% कभी बढ़ा है? सिर्फ एक बार बढ़ा है 54 में, और उसका भी कुछ कारण रहा है। तो क्या आपको लगता है इसमें कहीं और 53 दिखा रहा है? नहीं। तो ये चीज़ संभव दिखाई नहीं देती है। 53.4% की वृद्धि हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि 53% का अचानक में वृद्धि हो जाएगा 8वें वेतन आयोग में। जो लोग कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहेगा, वो शायद चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 हम रख के देखते हैं, 2 रखते हैं, तो जो 29,000 आप देखिए भाई, आपका वैसे भी 63% हो जाएगा डीए, तो 163 प्राप्ति कर रहे हैं। 29,000 प्राप्त करने वाला कर्मचारी अगर 2 हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर, तो 36,000 प्राप्त करेगा। सर 6,660 का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका, और 6,660 का इंक्रीमेंट 29,000 पर होगा, लगभग 22% की वृद्धि है, जो कि रियलिस्टिक लगती है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 27% आ रहा है इन सब का एवरेज। इस हिसाब से 22% आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल 18,000 पाने वाला 29,000 पाने वाला कर्मचारी 6,660 बढ़ सकता है, जिसकी बेसिक 18,000 है, वो 6,660 की एक्सपेक्टेशन कर सकता है 22.27 की फिटमेंट फैक्टर 2 की। कहने का मतलब आप बार बार, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, अगर आप 39,900 आपकी बेसिक है, अगर आपने सहायक अध्यापक की नौकरी, तो ये आज के तीन इंक्रीमेंट लगेगा तो 42,000 के पास आसपास इंक्रीमेंट होगा। लेकिन आप 42,000 नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप 42,000 का 163% तो आज प्राप्त ही कर रहे हैं ना। 42,000 का 163% आप प्राप्त कर रहे हैं। तो आप जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 22.7% इंक्रीमेंट होगा, तो आप 6,660 रुपये, यानी कि तो इसका आप 2 गुना पाएंगे, यानी 42,000 का 200% प्राप्त करेंगे, 2 गुना, तो ये 84,000 प्राप्त करेंगे अगर आप देखेंगे तो। ठीक, तो ये 163% तो आज प्राप्ति कर रहे हैं, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, इसका आप गुणा करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो बहुत जो बताया जा रहा है कि बहुत आपकी 20,000 25,000 सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके लेवल के हिसाब से है। आप ऑलरेडी, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप ऑलरेडी 1.6 टाइम पर हैं आज की डेट में। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना है, और यही सच्चाई भी है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है
वो यही है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास 1.9 मिनिमम 1.92 के आसपास रहने की उम्मीद है और उसी हिसाब से आपकी वृद्धि होगी। और जो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा 53%, मतलब ये बताया जाए कि 2.5 हो जाएगा, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से 53% का इंक्रीमेंट मुझे संभव नहीं प्रतीत होता है। यही सच्चाई है। आज आपको अभी भी अगर आपको डाउट है तो अपना बेसिक, आप जो सिर्फ बेसिक जो आप पाते हैं उसका आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप उसका 1.9 या फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें और आज टोटल ये आपका हो सकता है कि सैलरी। उसके बाद अगर आप एनपीएस वगैरह कटा रहे हैं तो वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक, यही एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार की सूचनाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।